हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने क्रेजी लव के लास्ट पार्ट में देखा था, शुगा तेज से मिलने के लिए कैफेटेरिया में आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तेज शुगा से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ योंग, मुझे कुकी के पास्ट के बारे में सब कुछ जानना है, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। पर शुगा उनसे कहते हैं, ते तुम्हें इन सब चीज़ से दूर रहना चाहिए और तुम बस ते से कहते हैं तुम उनके साथ बस खुश रहो, तुम जेके को बहुत प्यार दो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। पर ते जिद करते हैं, उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हियोंग, आप मुझे एक बार बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था। तो शुगा एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ठीक है ते, तुम इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर तुम इस बारे में किसी से भी कभी बात नहीं करोगे। इनफैक्ट तुम जंकुक से भी इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। तो ते उन्हें प्रॉमिस कर देते हैं और फिर शुगा बताते हैं कि मैं, लीसा, बोगम और जेके स्कूल टाइम से ही फ्रेंड थे। हम लोग की स्कूलिंग और कॉलेज सब एक साथ हुआ था और हमें नहीं पता था कि जेके बहुत ही क्रेजीली लीसा को पसंद करने लगे हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। लीसा एक बहुत अच्छी लड़की है, पर जब जेके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होने लगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी होने लगे, तो लीसा ने उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, जो जंकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने उससे अपना लव कन्फेस नहीं करा था और इसलिए लीसा को उनके इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा अब डर लगने लगा था। और जब जंकुक ने सोचा कि वो यूनिवर्सिटी के बाद लीसा को मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, तो जब उन्होंने लीसा को मैरिज के लिए प्रपोज किया तो लीसा ने मना कर दिया उनके ऐसे रूड और ऑब्सेस बिहेवियर को देख के। और उसने कुछ ही टाइम के बाद बहुत ही जल्दी बोगम से शादी कर ली। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तो वो ये सब क्यों सोच रहे हैं कि सब उनकी मनी के लिए क्रेजी रहते हैं। तो शुगा उनसे कहते हैं क्योंकि बोगम उस टाइम पे उनका बिजनेस नंबर 1 था, एशिया में नंबर 1 पे चल रहा था और जंकुक के डैड का बिजनेस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो जंकुक के माइंड में ये बात सेट हो गई कि लीसा ने सिर्फ मनी के लिए बोगम से शादी करी है। और लीसा ने कई बार उन्हें ट्राई करा समझाने की कि वो बस एक अच्छे फ्रेंड है, वो उनसे प्यार नहीं करते हैं, वो शुरू से सिर्फ और सिर्फ बोगम से प्यार करते हैं और बोगम भी उनसे कहीं ना कहीं प्यार करते हैं। पर जैसे जंकुक ये बात समझना ही नहीं चाहते थे, उनके माइंड में बस ये रहा कि लीसा ने उन्हें मनी के लिए चीट करा है, जबकि लीसा ने उससे कभी भी प्यार नहीं करा। और उन्होंने बहुत बार उन्हें समझाने की भी कोशिश करी थी, पर कुकी ये सारी चीज़ें नहीं समझना चाहते थे। तो ते उनकी तरफ देखकर कहते हैं तो वो इस वजह से आज तक इस बात पे ही सोच रहे हैं कि उनसे जो भी इंसान प्यार करता है वो सिर्फ मनी के लिए करता है। तो शुगा ने स्माइल करते और कहते हैं हाँ, पर हमने उसे बहुत बार समझाया कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, पर वो जैसे मूव ऑन ही नहीं करना चाहता है। और ते ये सारी बातें बस अपने नील्स को बाइट करते हुए सुन रहे थे और वो सोचने लगते हैं कि जंकुक कितने ज़्यादा क्रेजी हैं, जो अभी तक ये सब नहीं समझ पाए कि जब कोई उनसे प्यार नहीं करता है तो वो उसे फोर्सफुली अपने पास नहीं पा सकते हैं। और वो ये सोचकर बस शुगा की तरफ देखते हैं और शुगा उनसे कहते थे हमने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम ये सब सुनते तो तुम भी शायद उसके इस ऑब्सेस बिहेवियर से परेशान हो जाते हो, शायद मैरिज के लिए मना कर देते। तो ते उनकी तरफ देखकर कहते हैं कि ह्योंग, मैं जेके से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब वो फर्स्ट टाइम हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, मैं तब से ही उन्हें देख के बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, पर मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा बिहेव करते हैं। तो शुगा उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं कि वो बस तुम्हें क्रेजीली लव करने लगा है, इसलिए वो डरने लगा है और वो तुम्हारे साथ ऐसी क्रेजी हरकतें कर रहा है कि वो तुम्हें कैप्चर करके अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि वो लीसा को ऐसे नहीं रख पाया और वो सोचता है कि उसने लीसा को इतनी फ्रीडम दी जिसकी वजह से लीसा उसे छोड़ के चली गई। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लीसा ने उससे कभी प्यार नहीं करा, पर जंकुक की ये बात समझने के लिए रेडी नहीं है। तो ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या वो आज भी लीसा से ही प्यार करते हैं योंग। तो शुगा उनकी तरफ देखते और कहते हैं नहीं नहीं, वो सिर्फ तुमसे अब प्यार करता है, पर वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ते तुम्हें उसे इस चीज़ के लिए रेडी करना होगा, तुम्हें अपने कुकी को संभालना होगा। और ये कहकर वो उनके हैंड पे रब करते हैं। ये सब देखकर जिमिन उनकी तरफ देखने लगता है और कहते हैं कि
जंकुक क्या पागल है, उसे क्या कुछ समझ में नहीं आता है। तो शुगा उनकी तरफ अपने आईब्रो को रेस करते और कहते हैं कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तो जिमिन उनकी तरफ देखते और कहते हैं हाँ, जो अभी तक ये नहीं समझ पाया कि उससे कोई इंसान इतना ज़्यादा मैडली लव करता है और वो उसे ही कैसे हर्ट कर सकता है, वो सच्ची में एक क्रेजी इंसान है। और वो ये कहकर गुस्से में मुंह फुला के बैठ जाते हैं। शुगा उनकी तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं ते अब बहुत देर हो गई है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो ते बहुत ज़्यादा अपनी सोच में डूबे होते हैं और वो बस जेके के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि उन्होंने उस गर्ल से कितना प्यार करा होगा, कि वो स्कूल टाइम से उनसे प्यार कर रहे हैं और वो आज भी कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचते हैं। उनकी वजह से वो इतने ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि उनका प्यार उनसे दूर चला जाएगा, इसलिए वो ये सब मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं और ते अपनी डीप सोच में ही बिजी होते हैं। तभी शुगा उनके हैंड पे हैंड रखता है और उन्हें थोड़ा सा शेक करता है और कहते हैं ते अब हमें चलना चाहिए, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो ते उन्हें कहते हैं कि नहीं ह्योंग, हम चले जाएंगे। पर शुगा उन्हें कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, नहीं तो जंकुक को पता चला तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा कि मैंने उसके हस्बैंड को ऐसे कैसे जाने दिया। ये सुनकर वो स्माइल करते हैं और फिर शुगा और जिमिन और ते को लेके अपनी कार में आ जाते हैं। ते पूरे रास्ते एकदम साइलेंट होते हैं और वो जेके के बारे में ही सोचने में बिजी होते हैं। तभी शुगा उनसे कहते हैं ते मैं तुम्हें ड्रॉप करने के बाद जिमिन को उसके घर ड्रॉप कर दूंगा। तभी जिमिन कहते हैं मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। पर शुगा उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ, और वो ये कहकर हंसने लगते हैं। तो जिमिन भी कुछ नहीं कहते हैं। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही मेंशन आता है वो ते को ड्रॉप करते हैं। ते उन्हें बाय करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है जिमिना, मैं तुमसे कल मिलता हूँ, और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। शुगा भी जिमिन को ड्रॉप करने के लिए ले जाते हैं। ते मेंशन के अंदर ना जाते वो रोड पे ही वॉक करते हुए एक बिग से पार्क में आ जाते हैं जो उनके मेंशन से थोड़ा दूर होता है, और वो वहाँ पे आके एक ट्री के नीचे बेंच पे बैठ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपनी सोच में बिजी होते हैं और वो जेके के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि वो इसलिए इतने ज़्यादा इनसिक्योर है, वो मुझे लेके ऐसे ही बिहेव करते हैं कि मैं उन्हें छोड़ के चला जाऊंगा। वो ये सब कैसा सोच सकता है मेरे बारे में, और वो ये सब सोचते हुए बेंच पे बैठे होते हैं और अपनी डीप थॉट में ही बिजी होते हैं। और दूसरी साइड शुगा पूरे टाइम जिमिन से बात करने की ट्राई करते हैं, पर जिमिन उन्हें सिर्फ वन वर्ड में ही आंसर दे के वो साइलेंट हो जाते हैं, जिसे देखकर शुगा थोड़े से सैड होते हैं। फिर वो जिमिन से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो क्या हम कल मिल सकते हैं। तो जिमिन उनकी तरफ देखते और कहते हैं क्यों, हमें कल क्यों मिलना चाहिए। तो शुगा स्माइल करते और कहते हैं तुम ते के फ्रेंड हो ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे भी फ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर जिमिन उनकी तरफ गुस्से में देखता है और कहते हैं कि मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता हूँ। पर शुगा उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ तुम कल कॉलेज के बाद मेरे साथ कॉफ़ी पीने चल सकते हो। उनके इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे जिमिन मान जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, और वो फिर अपने घर के बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं यहीं पे ही कार स्टॉप कर दीजिए, मुझे अब जाना है। जिमिन को जाते हुए देखकर शुगा को थोड़ा सा सैड होता है और वो अपने हाथ चेस्ट पे अपने हैंड को रखते हैं और वो जिमिन को जाते हुए देख रहे होते हैं। जिमिन टर्न होते हैं तो वो शुगा को देखते हैं कि शुगा एक डीप ब्रेथ ले रहे हैं और अपनी चेस्ट पे अपने हैंड को रखे हुए हैं, जिसे देखकर जिमिन थोड़ा सा शाय करते हैं और वो जल्दी से टर्न होके अंदर की तरफ चले जाते हैं। और वो पूरे टाइम बस अपने रूम में आके बिल्लू के बारे में ही सोचने में बिजी हो जाते हैं। और दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो बस वहीं पे ही बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे एक टॉल हैंडसम मैन आते हैं जो कि उनकी साइड में ही बैठ जाते हैं और उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं, पर ते अपने थॉट में बिजी होते हैं। तभी आरएम उनसे बोलते हैं कि हाय, माय नेम इज़ आरएम। तो उनकी बात सुनते ही ते अपने सेंस में आते हैं और उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि आरएम आप कौन, मैंने आपको नहीं पहचानता। तो ये सुनकर आर्यन स्माइल करते और कहते हैं कि मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पे अकेले में बैठे हुए हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। तो ये सुनकर ते एक डीप ब्रेथ लेते और कहते हैं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर्यन उनकी तरफ स्माइल करते और कहते हैं कि तुम मुझे अपना फ्रेंड समझ सकते
समझ सकते हो और मैं हो सका तो तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। तो ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं। आरएम एक बिग सी डिम्पल स्माइल करते हैं, जिसे देखकर ते के फेस पे भी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं कि नहीं, मैं बस अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहा हूँ। तो आरएम उनकी तरफ देखते और कहते हैं ग्रेट, फिर तो मैं तुम्हारी पक्का हेल्प कर सकता हूँ। तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कैसे, आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो वो हंसते हुए कहते हैं कि मेरा हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा नॉटी है और वो अभी शायद घर पे है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था तो मैं इधर आ गया। पर मैं कई देर से देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो और यहाँ पे हो, क्या तुम्हारा हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा नॉटी है। तो तेज स्माइल करते और कहते हैं कि मैं बॉटम में हूँ और जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा रूड हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझ पे गुस्सा करते हैं, वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर आरएम स्माइल करते और कहते हैं वो तुम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो और बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तुम्हारा हस्बैंड पक्का तुम्हें लेके क्रेजी है, इसलिए वो तुम्हें खोने से डर रहा है क्या। तो ये सुनकर ते थोड़ा सा ब्लश करते हैं और वो आरएम के साथ कंफर्टेबली बात करने लगते हैं। आरएम उनसे कहते हैं कि तुम बस उसका ट्रस्ट जीतो और वो तुम्हारे लिए देखना बिल्कुल क्रेजी हो जाएगा, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। तो ये सुनकर बस तेज स्माइल कर रहे होते हैं और बार बार हंसते हुए बस आरएम के साथ बातें करने में बिजी होते हैं। उन्हें ऑलमोस्ट बातें करते हुए 2 आवर्स हो चुके थे और ते बिल्कुल भूल चुके थे कि उन्हें घर पे ही भी जाना है और जंकुक उन घर आ चुके होंगे। पर वो आरएम के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जैसे ही बारिश होनी शुरू हो जाती है तभी ते और आरएम अपनी बातों से एकदम सेंस में आता है और वो कहते हैं ओहो, हमें बात करते लगता है बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अब हमें घर जाना होगा। तो ते स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ, अब हमें जाना चाहिए, हम दोनों के लगता है हस्बैंड आ गए होंगे, वो परेशान हो रहेंगे। तो आरएम ये सुनकर स्माइल करते हुए कहते हैं चलो ते, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो ते उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, मेरा घर पास में ये, मैं चला जाऊंगा। पर आरएम उन्हें बार बार इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तुम भीग जाओगे और अगर तुम भीग जाओगे तो तुम्हारे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि तुम बीमार हो और फिर वो तुम पे और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगेगा। ये सुनकर तेज स्माइल करते कहते उनकी बात मान जाते हैं और आरएम से लिफ्ट लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। आरएम उन्हें अपनी कार में लाते हैं और आराम से बैठाते हैं। आरएम और ते एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और वो दोनों हंसते हुए बातें करते हुए ते के मेंशन आ जाते हैं। ते को वो उनके मेंशन के बाहर छोड़ते हैं और उन्हें बाय करते वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी साइड ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट थे अपने टाइम से। और वो जैसे ही मेंशन में जाते हैं वो देखते हैं कि मेंशन बिल्कुल साइलेंट है और वो अपनी हेडमेट से पूछते हैं कि अजूमा, क्या कुकी आ गए हैं। तो ये सुनते ही उनकी हेडमेट उनके सामने ग्रीट करती हैं और कहते हैं यस सर, काफ़ी देर से आ चुके हैं और वो आपका वेट कर रहे थे और वो अब अपने स्टडी रूम में। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।